जी अम्मा, जी मेरी धीए। नहीं धीए, फिक्र नहीं कर, आदमी भिजवाया है, बस रईस आता ही होगा, शहर तुझे ले जाएगा ना अस्पताल। फिक्र नहीं कर मेरी धीए, फिक्र नहीं कर। नहीं आया अभी तक? आ जाएगा मेरी धी, आ जाएगा, तू फिक्र नहीं कर। तेरी माँ तेरे पे सदके, तू फिक्र नहीं कर। मैं मजबूर था भाई साहब। जब जरीना के साथ निकाह किया था तब कोई मजबूरी नहीं थी, वो तो मर गई, अब उसका बेटा है, ले जाओ रईस। तुम तो यूं समझो रईना के साथ मैं भी मर चुकी हूँ। मैं इसको कहा अपनी लाश के साथ मारे मारे फिरूंगी। ले जाओ रईस, अपना बच्चा ले जाओ। तुम फिक्र न करो माई साहब, सारा खर्चा मैं बर्दाश्त करूंगा। ये कुछ पैसे रख लो, अगर जरूरत पड़े तो मैं और भी पहुंचा दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। रईस, रईस, ले जाओ
अपने पैसे इसका अल्लाह सही है, अल्लाह सही है। चला गया वो तेरा खून करके। बहन कहती थी मत डाल हाथ सांप के दिल में, मत डाल हाथ। तुम आ गए? सो रही थी क्या? इंतजार करने वालों को कब नींद आती है? दरअसल मसरूफियत बहुत थी, तुम्हारी तबीयत का सोच कर आना पड़ा। कैसी हो तुम? इतनी मसरूफियत में हमारी याद कब आती होगी? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। एक तो तुम जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाती हो। पानी पर घरौंदा बनाया है मैंने, शायद इसलिए। इतने दिन कहाँ थे? जो तमाम दिन तुमसे दूर गुजरते हैं ना, उन्हें मेरी मजबूरी समझा करो। ऐसी भी क्या मजबूरी बहावल कि बीच में सदियों के फासले खड़े कर देती हूँ? तुम्हारा वहम है? नहीं, यकीन नहीं मेरा। बोलो, कुछ दिन तो रहोगे ना? हाँ हाँ। बहावल, पता नहीं तुम मेरे एहसासात को समझ नहीं पाते हो या जानबूझकर अनजान बनते हो। देखो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। देखो बताओ, ये सब बातें शादी से पहले मैंने तुम्हें बता दी थी। लेकिन ये सब कब बताया था कि तुम यूं अजनबी बन जाओगे? लेकिन तो मुमकिन नहीं कि 24 घंटा मैं तुम्हारे सामने बैठा रहूं। 24 घंटे कहाँ बहावल? मैंने तो सिर्फ हफ्ते के 1-2 दिन मांगे हो तुमसे, और तुम भी अजीब औरत हो। इतने दिनों बाद आया हूं और तुम मीठी बातें भी मुझसे नहीं कर सकती। कितनी मर्तबा तुमने कहा है कि ये रोती बसूरती सूरतें मुझे अच्छी नहीं लगती। अब चुप करो प्लीज। तुम क्या जानो कितना बोझ है मेरे दिल पर। अपना आप काट खाने को दौड़ता है मुझे। रोते हुए मेरी रातें गुजरती हैं। यूं लगता है जैसे शराब के पीछे भाग रही हूँ। जैसे अब बस भी करो ना। अब इधर मीठी मीठी बातें करते हैं। आओ ना। मुझसे और नहीं सहा जाता बहावल। मैं बर्दाश्त की सारी हदें पार कर आई हूँ। देखो, मुझे हवेली ले चलो, जहाँ तुम रहते हो, जहाँ मुझे रहना चाहिए। तुमसे दूर किराए का ये घर मेरा नहीं है। अरे चंद दिनों की तो बात है, सब ठीक हो जाएगा। ये तो तुम पिछले 8 सालों से कह रहे हो। वो चंद दिन कब खत्म होंगे बहावल?
भावल, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम जानती हो मेरा इस हालत में तन्हा रहना कितना खतरनाक है। बच्चा हो जाने तक तो कम से कम रह जाओ। मेरा कब जी चाहता है तुमसे दूर रहने को, मगर हालात ठीक हो जाने तक तुम्हें खुद को संभालना होगा। मैं जानती हूँ ये हालात उस घने जंगल के मानद हैं जिसमें एक बार खो जाने के बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं पा सकूंगी। अच्छा, अब तो मुझे भूख लगी है। एक तो तुम आते ही बिगड़ने लगती हो, खाने तक नहीं पूछा मुझसे। हाँ, खाना बुला लूं तुम्हारे लिए। हाँ, अगर तकलीफ न हो तो। देखा मतारो खान, माई साबुल के काम। वो गांव-गांव ढंढोरा पीट रही है कि उसकी बेटी जरीना का इस भावल खान से निकाह था और वो बच्चा भी उसका है, और वो रईस की जायदाद में से उस बच्चे को भी हिस्सा दिलाएगी। अच्छा, आने तो रईस को। एक बात कहूँ जीजी, ये रईस कहाँ गए हैं? हैदराबाद। मगर तुम क्या पूछना चाहती थी? रईस से कोई काम है क्या? सुना है जीजी, साबुल की बेटी जो लड़का होने के बाद मर गई, वो लड़का रईस का था और रईस का निकाह जरीना से हुआ था। तुम्हें यकीन है मासी? झूठ या सच खुदा जानता है, लेकिन पूरे गांव में बातें हो रही हैं। तो मैं क्या करूं मासी? मैं तो कहती हूँ जीजी, सारा कसूर तुम्हारा है। तुम नहीं समझोगे मासी आजू, जिस मर्द की फितरत ही में वफा ना हो उसकी 1000 खिदमत करो मगर फिर भी बेसूद। रईस पर समझो मेरा कोई अख्तियार नहीं। क्यों अख्तियार नहीं? बड़े रईस से बात करो, उनकी इकलौती बेटी हो तुम, और इतनी बड़ी जायदाद की तन्हा वारिस। 7 पुश्तें बैठकर खाएं तभी खत्म ना हो। रईस को अपनी हैसियत का एहसास दिला करो जीजी। बहावल, हाँ, मैं बर्दाश्त के हदों के उस पार खड़ी हूँ। किसी भी लम्हे मेरे अंदर का आतिश फट पड़ा तो तुम्हें कोई एक फैसला करना ही होगा। इन 8 वर्षों में तुमने अपनी शादी को यूं छुपा रखा है जिससे तुमने जुर्म किया हो। मैं मुजरिम की हैसियत में जिंदा रहना नहीं चाहती। तुम क्यों नहीं अपने खानदान वालों को बताते? तुम क्या समझती हो मुझे इन तमाम बातों का एहसास नहीं? एहसास है, मगर जब इस घर में मेरे सामने आती हो, यहां से जाने के बाद सब कुछ भूल जाती हो। तुम समझ नहीं सकती कि तुमसे हमारी शादी की खबर जब हमारे खानदान को पड़ेगी तो कैसे कैसे तूफान खड़े हो जाएंगे। मैं इन तमाम तूफानों का सामना कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता? जब इन तूफानों का सामना नहीं कर सकते थे तो क्यों की तुमसे शादी? बता, क्यों की तुमसे शादी? देखो, इतना जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरी बीवी हो, अपने हाथ के अंदर आओ, वरना दूसरी सूरत में। भावल, भावल, तुम वो नहीं हो। तुम तो कोई और हो, कोई और। बस बस, बहुत हो चुका। अगर तुम्हारा रवैया यही रहा तो मुझे शायद अभी जाना पड़े। मैं जाऊं। भावल, 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 प्लीज मत जाओ। मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। भावल, प्लीज मत जाओ। भावल, 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 मैं जानती हूँ जब तक तुम न चाहो, मेरे चाहने के बावजूद कुछ भी नहीं हो सकता। उस लम्हे का इंतजार करूंगी जब तुम चाहोगे। रईसा, माई साबुल ने न सिर्फ यहाँ पूरे गांव में बल्कि वडेरे मलूक खान के गांव में भी जाकर मशहूर कर दिया है कि जरीना के साथ आपका निकाह था।
और वो बच्चा भी आपका है। रईसा, माई साबुल की आंखें आपकी जायदाद पर है। वो तो हर जगह कहती फिर रही है कि वो जरीना का हक उसके बेटे को दिलाएगी। क्या मतलब? मतलब साफ है रईसा, माई साबुल और वो बच्चा कभी भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। कमदार की बात सही है रईसा, उस औरत को यूं ढील देकर खुला छोड़ना अच्छा नहीं है। मेरी तो राय है रईसा कि माई साबुल और उस बच्चे को खत्म ही करवा दें। रईसा, आप हमारे रईस हैं, सरदार हैं, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। 2 टके की माई आपको यूं ख्वार करती फिरे, ये हमको गवारा नहीं। आज एक तो गांव में बात फैली है, कल पूरा इलाका सुन लेगा। 2 दल की बात सच्ची है रईसा, और फिर हम जो बैठे हैं आपके हुक्म के बंदे, आप हुक्म तो करके देखें। नहीं, अरे अभी साबुल, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अभी साबुल, खुश तो हो? दरिया का पानी और तुम एक साथ आए हो। तू तो बहन के घर के फेरे दे दे के थक गया है नादा, मैं फिर भी दरिया के पानी के साथ आई तो हूँ ना। खैर खैर, जरीना क्यों नहीं आई? कितनी बार अभी तुमको कहा है जरीना को बुलाया करो, मेरी बेटी को। क्यों, क्या हुआ आदि? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, फिर माँ बेटी की लड़ाई हो गई होगी। अरे अदी, आदमी का दिल पर अख्तियार नहीं होता जिस तरह दरिया के पानी का। मोहब्बत बड़ी पागल चीज होती है। तू जरीना को रेस के पास क्यों नहीं भेज देती? हवेली में जाकर राज करेगी, आखिर उसकी बीवी है। क्या हुआ, क्या हुआ दी? जरीना मर गई है ना। जरीना मर गई? जरीना मर गई? सरीना मर गई। रईस उसको दफनाने भी नहीं आया, दफनाने भी नहीं आया था। ये उसका बेटा है सरीना का।
तूने मुझे बताया भी नहीं अति। मैं क्या बताती था, ऐसा लगता है मैं भी मर गई हूँ। इसकी वजह से मेरी लाश सांस ले रही है दामा जी, सांस ले रही है। बहन, तेरे दुख सहने के लिए तेरा भाई जिंदा है। क्या नाम है इसका? कोई नाम नहीं। इसके बाप ने? ये बाप के होते हुए यतीम था, यतीम। अब इसका तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। ऐसे तुम्हें देने आई हुआ था, इसके वहां दुश्मन बहुत है। मैं तुझे भी जाने नहीं दूंगा थी। वहां अकेली कैसे रहेगी? मैं अपने घर में दामा जी जरीना और उसके बाप की यादों के सहारे जीऊंगी, उनकी यादों के सहारे जीऊंगी। बस तो मुझे जरीना की निशानी के लिए कोई नाम दे दे, कोई नाम दे दे। ये मेरा सावन है। मेरा बेटा सावन लौट आया है। आज सावन जिंदा होता तो जवान होता। दरिया साहब ने मेरा सावन ले लिया, मगर बेटी सरीना ने मुझे मेरा सावन वापस लौटा दिया। मैं इसे संभालूंगा, मैं इसे संभालूंगा। मैं संभालूंगा इसे। मैंने तुम्हें मना किया था ना, रेस के बारे में अपना मुंह बंद रखो। बच्चा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। झूठ बोलती है, जाओ बच्चा देखो। मैंने तो इसका क्या कसूर किया? तुम लोग उस मासूम के दुश्मन क्यों बने हो? माई साबुल मुझे पहचानती है? तो याद है तूने मुझे जरीना का रिश्ता देने से इनकार कर दिया था। मुझे तो उस बेइज्जती का हिसाब चाहिए माई साबुल। बच्चा अंदर नहीं, बच्चा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बच्चा कहाँ है? देखा था उसे मारने को? वैसा उसे जानबूझकर नहीं मारा गया। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। रईसा वो बहुत शोर मचा रही थी, उसने आपको भी बहुत बुरा भला कहा, हमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और वो बच्चा? वो बच्चा वहां पर नहीं था, उसे शायद माई साबुल ने कहीं छुपा दिया है। रईसा वो बड़ी चालाक औरत थी, अच्छा हुआ मर गई। बंद करो अपनी बकवास को, चले जाओ, जाओ। मगर ऐसा कब तक चलेगा मेहताब? पता नहीं। फिर भी कुछ तो सोचा होगा तुमने।
सोचा था जिंदगी की तन्हाई आबाद हो जाएगी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि तन्हाई मुझे निकल नहीं पाएगी। तुम मुझसे खुलकर बात क्यों नहीं करती हो? अब क्या आया था तो खुलकर बात भी की थी। फिर क्या कहा उसने? हमीदा, मैं गांव की कोई बेजुबान औरत तो नहीं हूँ, मगर राबेल ने और उस बच्चे ने जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है, मेरी जुबान को ताला सा लगा दिया है। मैं बहुत थक गई हूँ हमीदा, मेरे अंदर एहतजाज की ताकत सल्ब होकर रह गई है। फिर भी तुम्हें कोई ना कोई फैसला तो करना ही है ना मेहताब, अपने बच्चों की खातिर ही सही। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम उसके बड़े भाई को खत लिखो। इससे ये होगा कि तुम दोनों की शादी का राज खुल जाएगा। उसके बाद तुम अपने अपने बच्चों के हकूक के लिए जंग तो कर सकती हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि हालात और भी बिगड़ जाए। देखो मेहताब, खला में लटकते रहने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि इंसान आसमान की लाहासिल वुसअतों को छूने के बजाय नीचे किसी कुएं में गिर जाए। कम से कम आखिरी फैसला तो होगा। इंतजार दीमक है मेहताब, कि तुम्हारे खून का कतरा कतरा चूस लेगा। मैं जानती हूँ और शायद ऐसा ही होगा। जब तुम सब कुछ जानती हो तो फिर जुर्रतमंदी से आगे बढ़कर एक कदम क्यों नहीं उठाती? अगर उसने तुम्हें छोड़ भी दिया तो प्लीज ऐसा ना कहो। तुम उसके भाई को खत लिखो। हाँ, मुझे उसके बड़े भाई को खत लिखना चाहिए। हाँ, मैं लिखूंगी लिखूंगी। मैं पूछता हूं, ऐसी बात कहते हुए तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी दिल में अपने बड़ों का खौफ और एहतराम भी नहीं रहा। इस दिन के लिए मैंने तुम्हें अपनी बेटी दी थी। चाचा साईं, कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपको पसंद ना हो। अब बाकी क्या रह गया है? अरे शादियां औरों ने भी की, मगर जो अपने चाचा की बेटी हवेली में ब्याह कर लाए उसका शरीक किसी को नहीं बनाया। ये एक निराला पैदा हुआ है इस जहां में। अभी कुछ नहीं बिगड़ा चाचा साईं। क्या कुछ नहीं बिगड़ा? अरे इसके मिजाज तो देखो। कहता है उस शहरी औरत को हवेली में ले आऊंगा। मैं कहता हूं इसने क्या समझ रखा है मुझे? अपनी बेटी की जगह किसी और को लेने दूंगा। कोई दूसरी औरत भाजाई की हैसियत नहीं ले सकती। मैं इसे समझा दूंगा। तुम क्या समझाओगे इसे? ये कोई बच्चा है? मालूम है इसे कि इसकी जायदाद से 4 हिस्सा ज्यादा मेरी बेटी की जायदाद है। ये जो कुछ भी है मेरी वजह से है। अगर मेरी बेटी पर जरा भी आंच आई तो उस जायदाद में से एक रत्ती भी इसको नहीं मिलेगी, तो टक्के की इज्जत रह जाएगी इसकी। मेरा नाम सोढो खान है। मैं भी सरदार हूं। मैंने बड़े बड़ों को झुका डाला है। ये क्या चीज है मेरे सामने? मेरा भतीजा होकर मेरे मुंह लगता है। चाचा साईं, हम मुझ पर एतबार करें, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुझ पर एतबार करूं? उधर देख, देखो उसको किस तरह बेशरम बन के खड़ा है। माफी मांग ली है इसने मुझसे। भावन, माफी मांगो चाचा से। मैं कहता हूं माफी मांगो चाचा से। चलो। चाचा से
मैं शर्मिंदा हूं। भाई के कहने पर माफी मांगते हो। ये आपके बेटे की तरह है। आप बुजुर्ग हैं, आपका काम है माफ करना। ये शर्मिंदा है, आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी। माफ तो मैं इसको तब करूंगा जब ये उस शहरी औरत से कता ताल्लुक कर लेगा। चाचा साईं, ऐसे ही होगा जैसा आप चाहते हैं। देखो, मेरी एक ही बेटी है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसका शरीक बने। सफिया, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। सफिया, सफिया, कहो। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तुम जो कुछ कहना चाहते हो वो मैं सुनना नहीं चाहती। मैं सब जानती हूँ। क्या चाहती हो तुम? यही कि जरीना जिस बच्चे को जन्म देकर मरी है वो तुम्हारा है और उसके साथ तुम्हारा निकाह था। और ये कि पिछले 8 सालों से शहर वाली औरत से अपना निकाह छुपाए हुए हो। मैं सब जानती हूँ। ये सब कुछ तुम्हें किसने बताया? तुम क्या समझते हो कि मैं हवेली की दीवारों में कैद पड़ी हूं तो कुछ भी नहीं जानती? देखो सफिया, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे खानदान के हर फर्द ने कई शादियां की है, उसमें कोई ऐब नहीं। और फिर माता तो बहुत अच्छी औरत है। और मैं अच्छी नहीं हूं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मतलब कुछ भी हो, लेकिन मैं किसी और को सह नहीं पाऊंगी और न तुम्हारी बाकी औलाद मेरे बेटे के हक में हिस्सेदार बनेगी। अच्छा, पहले बैठो। मुझे जाने दो। मैं कहता हूं बैठो। तुम्हें फैसला करना है मुझसे आज और यहां इसी वक्त। मैं फैसला कर चुकी हूं, वरना दूसरी सूरत में चली जाऊंगी बाबा साहब के साथ। तुम जानती हो क्या कह रही हो? तुम जानती हो इस हवेली में एक बार कदम रखने के बाद आज तक किसी ने इस दहलीज को पार नहीं किया। क्या समझती हो अपने आप को? इधर आओ बेटे, इधर आओ। मेहरान खान, मत छूना इसे, ये सिर्फ मेरा बेटा है। अपनी हद में रहो सफिया। इधर आओ, इधर आओ बेटे, इधर आओ। देखो बावल खान, मैं जानता हूं हम चाचा साईं को नाराज नहीं कर सकते। अगर वो भाजाई को लेकर चले गए तो नहीं नहीं आता सही। चाचा साईं सफिया को हवेली से नहीं ले जा सकते। वक्त को बदलते देर नहीं लगती। तुम इस वक्त उस औरत के लिए जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो रहे हो। इस शहर की औरत इस मामले में जरूरत से ज्यादा मुहतात और होशियार होती है, और फिर वो कॉलेज में लेक्चरर भी है। देखो, ऐसी मजबूत इरादों वाली औरतें अपना हक हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, मुकदमा भी। जाहिर है तुम उसके बराबर पढ़े लिखे तो हो नहीं। यकीनन उसने तुम्हारी हैसियत देकर तुमसे शादी की है। नहीं नहीं आता सही, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात ये है, ऐसे ही होता है, ऐसा ही है। अवल खान, मैं तुमसे 12 साल बड़ा हूं।
मैंने बड़ी दुनिया देखी है। बाप दादा की जिंदगी में होने वाले वाकयात से लेकर अपनी और तुम्हारी जिंदगी में होने वाले वाकयात तक तजुर्बा है मुझे। लेकिन बात यह है दसई कि मुझे उस औरत में से एक लड़की है। आप जानते हैं कि लड़की? मैं जानता हूं, औलाद बड़ी प्यारी चीज होती है, लेकिन भावल तुम मेरी बात ठीक से समझ ही नहीं रहे और न ही हालात को समझने की कोशिश कर रहे हो। मेरी बात गौर से सुनो और ठंडे दिल से इस पर सोचोगी। मैं कोई गैर नहीं हूं, तुम्हारा बड़ा भाई हूं, बाप की जगह हूं। मैं जो कुछ भी सोचूंगा तुम्हारे भले के लिए सोचूंगा। हाँ दा, मैं जानता हूं। बेटे, असल मसला चाचा साईं की नाराजगी का है। भाजाई उसकी इकलौती औलाद है, लाखों की जायदाद की तन्हा वारिस, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा चाचा साईं ने निकाह के वक्त तुम्हारे हवाले कर दिया था। बाबा साईं जो कुछ छोड़ गए थे वो तो तुम जानते हो। लेकिन दादा, चाचा से सफिया को हवेली से नहीं ले जा सकते। वो बहुत जिद्दी हैं, वैसा कर भी सकते हैं। तुम्हें फौरी तौर पर कोई फैसला करना होगा। क्या उस शहर की औरत के साथ दरमियाने तबके की परेशान कुन जिंदगी बसर करो या अपनी हैसियत को और भी मुस्तहकम करो। और हां, मेरी एक बात याद रखना, मैं चाचा साईं को नहीं छोड़ सकता। नहीं बेटा, ये कैसे हो सकता है? इसलिए कि मैं जानता हूं चाचा साईं के बगैर हम कुछ भी नहीं है। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मैं क्या करूं? एक तरफ आग है, दूसरी तरफ पानी। अगर आग से जिंदा बचकर निकल सकते हो तो आग में कूद जाओ, और अगर तैरना जानते हो तो पानी में कूद जाओ। फैसला करने की कुव्वत रखते हो। झटकी की वजह से कुछ कमजोरी बाकी रह गई है जी। इनके जहन पर कोई असर है, इस वजह से ब्लड प्रेशर भी लो हो गया है काफी। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, उनका इस्तेमाल करें। मेहताब, तुम्हारा खत आया है, पीछे अदा का नाम लिखा है। ये मेडिसिन जरा मंगवा लें जी। इंशाल्लाह एक दो रोज में ठीक हो जाएगा।